तो हम बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर को किस नाम से जाना जाता है? सलीम के नाम से, ठीक है। तो सलीम जो थे, जहांगीर जो थे, उन्होंने अकबर के बाद यहाँ पे राजगद्दी को संभाला मुगल एम्पायर में। सो 1605 से लेकर ये 1627 तक इन्होंने रूल किया। जो प्रिंस सलीम के कहने पे जो बैरम खान को मार दिया गया था, वो यही प्रिंस सलीम है, ठीक है। जो सलीम अनारकली वाले जो चीज़ें सुनते हैं हम। सो जहांगीर की बात करें तो जहांगीर, यहाँ पे इनको प्रिंस सलीम के नाम से जाना जाता था। प्रिंस सलीम सक्सीडेड अकबर एस जहांगीर इन 1605 एंड ये ट्रेन थे भाई सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में। बट 1599 में जो रिवोल्ट किया इन्होंने, सो उसकी वजह से यहाँ पे इनको एक तरह से जेल डाल दिया गया था, एक तरह से इनको सज़ा दी गई थी, ठीक है। सो ट्रेंड इन सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, trained in military and civil administration but revolted in 1599 due to impatience for पावर। राजगद्दी पाने के चक्कर में उन्होंने एक रिवोल्ट किया एंड बाद में रजामंदी की अकबर के साथ। सो रिकन्सिल्ड विद अकबर एंड सक्सीडेड द थ्रोन इन नवंबर 1605 अकबर की डेथ के बाद। रिकॉन्सिल इनको समझाया भाई अकबर ने। सो रिकन्सिल्ड विद अकबर एंड सक्सीडेड द थ्रोन इन November 1605 after अकबर्स डेथ। एंड इन्होंने यहाँ पे रिबेलियन फेस किया फ्रॉम प्रिंस खुसरो यार, जिनको गुरु अर्जुन देव ने यहाँ पे सपोर्ट किया था। बट बाद में इनको जहांगीर ने मरवा दिया, गुरु अर्जुन देव को एग्जीक्यूट करवा दिया। सो फेस्ड रिबेलियन फ्रॉम प्रिंस खुसरो, ये भी अकबर का एक बेटा था। सो उससे यहाँ पे इसने विद्रोह देखा, जिसको सपोर्ट कौन कर रहे थे? प्रिंस खुसरो को, यहाँ पे गुरु अर्जुन देव। सो was later executed। एंड अनदर रिवोल्ट जो प्रिंस कुरम, जो कि शाहजहाँ थे, है ना, इनके बेटे एक प्रकार से बोल सकते हैं, वॉज ऑल्सो सबड्यूड। Another revolt by Prince Kuram, that is शाहजहां के नाम से जाना जाता था इनको, was also subdued। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमने बात की जहांगीर की। जहांगीर के प्रिंस सलीम के नाम से जाना जाता था एंड इनको सब फेमसली जहांगीर के नाम से जाना जाता था। तो ये सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेंड थे, बट राजगद्दी पाने के चक्कर में इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था 1599 में। तो अकबर ने इनको सजा दी थी। बाद में रिकन्सिल किया अकबर के साथ, रजामंदी दिखाई, और उसके बाद थ्रोन में अकबर के डेथ के बाद यहाँ पे ये बैठे। इनको रिबेलियन फेस करना पड़ा फ्रॉम प्रिंस खुसरो यार, है ना, एंड जिसको गुरु अर्जुन देव ने सपोर्ट किया, सिख गुरु हैं ये। एंड इसके बाद इनको जो गुरु अर्जुन देव उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, है ना, जहांगीर के द्वारा। एंड प्रिंस कुरम जो कि शाहजहाँ थे, इनके ही बेटे थे, उन्होंने भी यहाँ पे रिवोल्ट किया, उसको भी सबड्यूट कर दिया गया जहांगीर के द्वारा। तो ये हमने बात की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट जहांगीर यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स यहाँ पे जहांगीर ने लिए थे उसकी।
सो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की बात करें ऑफ जहांगीर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं उसकी बात करें तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 2 अप्सा, जो मनसबदार जो 2 हॉर्सेस को मेंटेन करेंगे उसको इंट्रोड्यूस किया। यार मनसबदारी सिस्टम तो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, बट इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस 2 अस्पा, दैट इज जो मनसबदार हैं मेंटेनिंग डबल हॉर्सेस एंड शी अस्पा मतलब 3 हॉर्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया, यहाँ पे जहांगीर ने। एंड जो विलियम हॉकिंग को जो टाइटल जो था इंग्लिश खान, है ना, वो इन्होंने जैसे जहांगीर ने, तो विलियम हॉकिंग किसके कोर्ट में गए थे, जहांगीर के कोर्ट में गए थे। तो 1605 के बाद जहांगीर रूल करते थे, तो 1610 में यहाँ पे हॉकिंग आए थे, तो ग्रांटेड विलियम हॉकिंस द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान। ये एमसीक्यू आता है भाई। एंड इनको एक तरह से जो पेंटर थे अबुल हसन, उनको यहाँ पे नदीर उल जहमान का ऑनर दिया इन्होंने। एंड उस्ताद मसूर को एक स्किल्ड आर्टिस्ट का यहाँ पे इन्होंने दर्जा दिया था। यहाँ पे इसको सराहना, इनके जो काम थे उसको सराहनीय, है ना, सराहाया। सो ऑनर्ड पेंटर अबुल हसन एस नादिर उल जमान एंड उस्ताद मंसूर एज अ skilled आर्टिस्ट। एंड जो फ्रांसिस्को पेल्सिरी है, एक फॉरेन ट्रैवलर्स थे, उन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया मुगल रूल को, एंड इसको एक तरह से रिमॉन्स्ट्रियाटी का नाम दिया। ओके, सो फ्रांसिस्को पेल्सिरी फॉरेन ट्रैवलर डॉक्यूमेंटेड मुगल रूल इन, जो किताब लिखी है रिमॉन्स्ट्रेंटी, इसके अंदर। सो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ऑफ जहांगीर की बात करें तो यहाँ पे 2 अस्पा, 2 हॉर्सेस मेंटेन करने की बात करते थे मनसबदार को। एंड सी अस्पा मतलब 3 हॉर्सेस, ठीक है। सी अस्पा मतलब लोग 6 सोचते, नहीं 3। एंड विलियम हॉकिंग को जो इंग्लिश खान का टाइटल दिया था वो जहांगीर ने दिया था यार, और जहांगीर का नाम सलीम था। एंड जो अबुल हसन थे उसको नादिर उल जहमान का वो दिया, है ना, ऑनर किया। एंड उस्ताद मसूर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे स्किल्ड आर्टिस्ट थे जहांगीर के कोर्ट में। एंड फ्रांसिस्को पेल्सिरी एक फॉरेन ट्रैवलर थे, उन्होंने यहाँ पे मुगल रूल के बारे में डॉक्यूमेंट किया है रिमॉन्स्टेन के अंदर, ठीक है, रिमॉन्स्टेंटी के अंदर। ये हमने बात की अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं द मिलिट्री कैंपियन ऑफ जहांगीर की। मिलिट्री कैंपियंस की बात करें तो सबसे पहले बंगाल की बात करते हैं भाई।
जो कैंपेन यहाँ पे बंगाल चला वो 1608 से लेके 1611 तक। बंगाल में जो कैंपेन था 1608 से लेके 1611 तक चला भाई। इन्होंने यहाँ पे जो इस्लाम खान था उसको भेजा टू डिफीट अफगान रेसिस्टेंस, जो उस्मान खान एंड बड़ा भुयान के अंदर यहाँ पे देखने को मिला था बंगाल में। सो सेंट इस्लाम खान, जहांगीर ने इस्लाम खान को भेजा था टू डिफीट अफगान रेजिस्टेंस अंडर उस्मान खान एंड बराहा भुयान। बंगाल के बाद जो नेक्स्ट मिलिट्री कैंपेन था इट इज़ टूवर्ड द डेक्कन यार, जो कि हमको 1616 एंड 1622 में देखने को मिला। एंड इस कैंपेन के अंदर इन्होंने मलिक अंबर को भेजा था टू फॉट फॉर अहमदनगर, मतलब जो मलिक अंबर ऑफ अहमदनगर को लड़ने के लिए गए थे एंड टेम्परली सबड्यूड, बट बाद में पहले जीते थे बट बाद में हार गए। सो डेक्कन के अंदर इन्होंने जहांगीर ने किससे लड़ा था, फाउट मलिक अंबर ऑफ अहमदनगर। टेम्परली तरह से उसने अपने आप को सौंप दिया था बट लेटर वहाँ पे ये हार गया। टेम्परली सबड्यूड हिम बट लॉस्ट ग्राउंड लेटर, मतलब हार नहीं गया भाई, ये हार गया डेक्कन में। जो मलिक अंबर शुरुआत में कैसे हराने की कोशिश की थी जहांगीर को बट लास्ट में खुद हार गया। नेक्स्ट जो इनका जो मिलिट्री कैंपेन है जहांगीर का वो हम बात करते हैं टूवर्ड द मेवाड़, जो कि 1613 में हमको देखने को मिला। एंड जो राणा अमर सिंह थे उसके साथ यहाँ पे लड़ाई लड़ी एंड वो सरेंडर कर दिया यार। एंड उनके जो सन है करण सिंह को एज अ मनसब बना दिया, एक तरह से मनसब बनाया 5000 रैंक के साथ। सो फोर्स्ड राणा अमर सिंह टू surrender and granted his son Karan Singh मनसब ऑफ 20 से लेके 5000 तक ये रेंज कर रहा था, हाईएस्ट मनसब यहाँ पे दिया। नेक्स्ट जो इनका मिलिट्री कैंपेन है वो हम बात करते हैं टुवर्ड कांदाहार इन 1620 यार। सो लॉस्ट कांदाहार टू शाह अब्बास ऑफ पर्सिया ड्यू टू जो इंटरनल रेबेलियन देखने को मिला था भाई। प्रिंस कुरम यहाँ पे कौन थे, शाहजहाँ के जो इंटरनल रेबेलियन था उसकी वजह से यहाँ पे कांदाहार को हार गया भाई शाह अब्बास के लिए, शाह अब्बास जीत गए यहाँ पे। सो ड्यू टू इंटरनल रेबेलियन बाय प्रिंस कुरम। सो बंगाल की बात करें तो सेंट इस्लाम खान टू डिफीट अफगान्स एंड फाउट मलिक अंबार ऑफ अहमदनगर, फोर्स राणा अमर सिंह टू सरेंडर एंड कांदाहार को लॉस्ट कर दिया किसके हाथों, शाह अब्बास के हाथों, पर्सिया के। तो हमने बात की मिलिट्री कैंपेन, हमने बात की अबाउट दी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट
रूल ऑफ नूरजहाँ की, ठीक है, शाहजहाँ नहीं नूरजहाँ, जहांगीर की वाइफ, ठीक है। रूल ऑफ नूरजहाँ की बात करते हैं यहाँ पे। सो जहांगीर के अंदर हम बात करते हैं अबाउट दी रूल ऑफ नूरजहाँ, सलीम अनारकली। सो जो जहांगीर थे, इन्होंने किसके साथ शादी किया? जहांगीर और सलीम मैरिड मेहरुनिसा, मेहरुनिसा, और इनका नाम था नूरजहाँ। कब भाई शादी किया? 1611 में। हु हेल्ड सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखती थी ये। एंड इनके जो फादर थे नूरजहाँ के, उनको यहाँ पे चीफ दीवान बना दिया गया। हर फादर बिकेम चीफ दीवान एंड उसके जो ब्रदर्स थे दे वर अपॉइंटेड एज खाने समान। तो यही तो होता है दोस्त। हर ब्रदर्स was appointed as खान ए समान। एंड इन्होंने जो नूरजहाँ थे, इन्होंने एक तरह से पावरफुल फैक्शन जिसको जुनता कहा था वो बनाया, उसके फादर ब्रदर एंड प्रिंस खुरम जो कि शाहजहाँ है उनके साथ मिलके फॉर्म्ड पावरफुल फैक्शन दैट इज जुनता with her father, brother and Prince Kuram, that is शाहजहाँ। एंड यहाँ पे शाहजहाँ ने एक रिबेल कर दिया कि है ना, हर फेव ना शाहजहाँ ने रिबेल किया फेयरिंग हर फेवर फॉर शाहयार इन दी सक्सेशन यार। शाहयार को सक्सेशन में राजा बनाने की जो चाहत थी नूरजहाँ की, उसको यहाँ पे इन्होंने शाहजहाँ ने नकारा, रिबेल किया। सो शाहजहाँ rebelled fearing her favor for share in सक्सेशन आफ्टर जहांगीर डेथ, जो 1627 में यहाँ पे जब डेथ हुआ, सो वो पॉलिटिक्स से चली गई यार, है ना, अपने आप को विड्रॉ कर लिया नूरजहाँ ने। एंड 1645 में उनकी डेथ हो गई। आफ्टर Jahangir's death in 1627, she withdrew from politics and died in 1645। ठीक है, तो रूल ऑफ नूरजहाँ के अंदर हमने बताया कि कैसे इन्होंने मेरूनिसा, जिसको नूरजहाँ कहते हैं, उनसे शादी की थी 1611 में। सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इम्पैक्ट रहा इनका, इन्फ्लुएंस रहा। इनके फादर को यहाँ पे चीफ दीवान बना दिया गया था, ब्रदर्स को एक तरह से खाने सामान के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल पोस्ट किया गया था। इनका एक पावरफुल फैक्शन था यार जिसको जुनता कहते थे, जिसमें प्रिंस खुरम जो कि शाहजहाँ यहाँ पे भी शामिल थे। एंड शाहजहाँ ने यहाँ पे रिबेल्ड किया फियरिंग कि इनका फेवर अगर करते हैं तो शहरयार के अगर फेवर करते हैं इनके रिगार्डिंग तो सक्सेशन में दिक्कत हो जाएगा। सो एंड उसके बाद जब डेथ हुआ किसका, जहांगीर का, तो इन्होंने एक तरह से विड्रू कर लिया यार यहाँ पे पॉलिटिक्स से ना। जहांगीर की अगर हम रिलीजियस पॉलिसीज़ की बात करें
जहांगीर रिलीजियस पॉलिसीज की बात करें तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन हिंदू फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, दशहरा यार। पार्टिसिपेटेड इन हिंदू फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, दशहरा। एंड जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को यहाँ पे प्रोसिक्यूट कर दिया था बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजन यार, है ना। बट ये टारगेट नहीं करना चाहते थे रिलीजियस ग्रुप को, बिकॉज पॉलिटिकल रीजन की वजह से, धर्म के चक्कर में इनको एग्जीक्यूट नहीं किया था। बिकॉज ये किसके साथ मिले हुए थे, गुरु अर्जुन देव जो थे, इनको मारना इसलिए पड़ा, एग्जीक्यूट क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे ये प्रिंस खुसरू के साथ मिलकर साजिश करने लगे थे, इसलिए। सो पॉलिटिकल रीजन की वजह से मारा था। परसिक्यूटेड गुरु अर्जुन देव ड्यू टू political reasons but did not target religious groups regularly। एंड एक तरह से जो अकबर की जो पॉलिसीज थी सुल ए कुल का, मीन्स मेंटेनिंग रिलीजियस टॉलरेंस, उसको इन्होंने कंटिन्यू किया यार, कंटिन्यूड रखा, कंटिन्यूड अकबर्स पॉलिसी ऑफ सुल ए कुल, दैट इज मेंटेनिंग रिलीजियस टॉलरेंस। एंड यहाँ पे कोई जिजिया नहीं था या फिर पिलग्रिमेज टैक्स नहीं था भाई। जहांगीर के समय कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदूज टेम्पल को ये अलाउ करते थे, क्रिश्चियन चर्चेस को भी आप बना सकते थे, इनको ये अलाउ किया जाता था जहांगीर के द्वारा। तो ही वॉज मोर और लेस अ टॉलरेंट टुवर्ड अदर रिलीजन यार। सो नो जिजिया, नो पिलग्रिमेज टैक्स, एंड ही अलाउड कंस्ट्रक्शन ऑफ Hindu temples and Christian churches। तो ये हमने बात की अबाउट द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ जहांगीर। रिलीजियस पॉलिसीज के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जहांगीर के रिलेशन विथ यूरोपियंस की, यूरोपियंस के साथ। सो रिलेशंस विथ रिलेशंस विथ यूरोपियन की बात करें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसने ट्रेडिंग राइट्स लिए थे भाई, किससे, जहांगीर के रूल के अंदर ही यहाँ पे इन्होंने ट्रेडिंग राइट्स लिए थे। विलियम हॉकिंस भी जहांगीर के समय भी आए थे। एंड थॉमस रो भी यहाँ पे इनको वेलकम किया, किसने, विलियम मतलब जहांगीर ने। ट्रेड प्रिविलेजेस इनको पहले मिलते थे पोर्तुगीज़ को, बट इसको पायरेसी की वजह से पोर्तुगीज़ को रिवोक कर दिया गया कि ट्रेड प्रिविलेजेस जो इनको मिलते थे। एंड पोर्तुगीज़ ने कैप्चर कर लिया था मुगल शिप को, तो जहांगीर ने रिटेलिएट किया था कि उन्होंने दमन को सीज कर लिया था। सो रिलेशन विद यूरोपियंस की बात करें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड ट्रेडिंग राइट्स अंडर Jahangir's rule and welcome Sir John हॉकिंस। 1608 से लेके सर जॉन हॉकिंस यहाँ पे थे, उसको यहाँ पे जहांगीर ने वेलकम किया। एंड जो थॉमस रो है उनको यहाँ पे वेलकम किया इन 1615 यार। जैसे ट्रेड प्रिविलेजेस देते थे टू द इंग्लिश यार। सो
granting trade privileges to the इंग्लिश। एंड इनिशियली यहाँ पे ट्रेड प्रिविलेजेस थे तो थे पुर्तगीज़ को, बट लेटर इसको रिवोक कर दिया बिकॉज उन्होंने पायरेसी स्टार्ट कर दिया था यार। सो तो ये अच्छे थे टूवर्ड इंग्लिश एंड गंदे थे टूवर्ड पोर्तुगीज, ऐसे याद कर सकते हैं। सो इनिशियली ग्रांटेड ट्रेड प्रिविलेजेस टू दी Portuguese but later revoked them due to piracy। एंड यहाँ पे पोर्तुगीज जो थे उन्होंने कैप्चर कर लिया था 1613 में जो मुगल का शिप था, तो उसके रिटेलिएट करने के लिए जहांगीर ने पूरा सीज कर लिया दमन को। पोर्तुगीज कैप्चर्ड अ मुगल शिप, ये तो पायरेसी तो करते थे यार, है ना, इसीलिए जहांगीर ने क्या किया, retaliated by seizing Daman। Okay, so East India Company secured trading rights under जहांगीर रूल एंड वेलकम सर जॉन हॉकिंग्स। यार इन्होंने पिलग्रिमेज राइट्स प्रिविलेजेस तो दिए पोर्तुगीज़ को, बट पायरेसी की वजह से इसको यहाँ पे हटा दिया गया। एंड जो लड़ाई थी इनका एक तरह से पोर्तुगीज़ के साथ, जिसमें इन्होंने मुगल की शिप को कैप्चर किया था, तो उसके देखते हुए इन्होंने दमन को सीज कर लिया था। तो हमने बात की अबाउट दी रिलेशन विद यूरोपियंस, रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ जहांगीर, रोल ऑफ नूरजहां इन जहांगीर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। यार पॉलिटिकल कैंपेन ऑफ जहांगीर की बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ऑफ जहांगीर की बात की। उससे पहले बेसिक जहांगीर को किस नाम से जाना था, जैसे सलीम, जो प्रिंस सलीम थे वो है। इसके बाद जहांगीर के बाद यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट शाहजहां।